वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ। निम्न में से कौन बच्चे की शारीरिक अभिवृद्धि, ठीक है, शारीरिक अभिवृद्धि को दर्शाता है। इंडिकेट मतलब क्या होता है? दर्शाना। तो अभिवृद्धि कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव मतलब धनात्मक। क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है आपका? गणनात्मक या मात्रात्मक। ठीक है, पढ़ाया है आप लोगों को मैंने, आप रिकॉल कीजिएगा। नेगेटिव मीन्स ऋणात्मक, ठीक है, और क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक। देखिए यहां पर मैंने आप लोगों को स्पष्ट बताया था, जब डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको पढ़ा रहा था, तो उस समय आपको मैंने बताया था कि जो ग्रोथ होती है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव होती है, यानी इसका आप मेजरमेंट कर सकें। ठीक है ना, जैसे ये आपका स्केल है, आप इस स्केल की मेजरमेंट कर सकते हैं, तो इसलिए क्या है आपका ये क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटी बता सकते हैं आप इसकी, कितनी लेंथ है, कितनी ब्रेड्थ है, कितना वेट है। ऐसे ही आपका ग्रोथ में भी होता है। आप फिजिकल एस्पेक्ट देखते हैं ग्रोथ को, तो बच्चा कितना लंबा है, कितना भार है, उसका ये चीज बताते हैं, क्या होता है? क्वांटिटेटिव होती है। विकास की जब हम बात करते हैं, विकास क्या होता है आपका? क्वालिटेटिव भी होता है। तो डेवलपमेंट की हम बात करेंगे तो क्या होगा आपका? क्वांटिटेटिव भी होगा प्लस क्वालिटेटिव भी होगा, याद रखना है आप लोगों को। लेकिन जब ग्रोथ है तो सिर्फ क्या होगी आपकी? क्वांटिटेटिव होगी। याद आ रहा है कुछ? यस। हाँ, तो इसका आंसर तो आपका हो गया क्वांटिटेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टर्म PSRN, ये अभी मैंने आपको जब बताया था ना थोड़ी देर पहले, सेमेंटिक मेमोरी क्या होती है, तो ये भी एक एग्जांपल है इसका। कि कोड वर्ड है आपका, ये एब्रिविएशन है, आपको याद रखना है इसका। P फॉर होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, R फॉर होता है, सॉरी PS मतलब हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग, R फॉर हो गया आपका रीजनिंग, एंड N फॉर आपका हो गया न्यूमरेसी। तो ये कोड वर्ड है, इसको आप याद रख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। ये तो आपका याद करने वाली चीजें है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, ये PSRN का फुल फॉर्म होता है। हेलो सर। जी बोलिए। सर इसमें तो फर्स्ट वाला दिखा रहा था हाँ, आंसर। वो बाय मिस्टेक था बच्ची, वो बाय मिस्टेक था, उसके बाद फिर करेक्शन कर दिया गया था उसमें। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। एक्चुअली मैंने जिस बुक से बनाया था ये, उसमें फर्स्ट वाला ही था, बट फिर जब नेट पे सर्च किया मैंने उसमें, तो ये गलत था। क्योंकि इसलिए कहते हैं ना, कई बार बुक्स में क्या होता है ना, मिस्टेक तो सर प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा ना? प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। हाँ ठीक है। What should be the role of teacher in meeting the individual difference? ठीक है, किसी बच्चे के व्यक्तिगत जो भिन्नता होती हैं उसके संबंध में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो ट्राई टू नो द एबिलिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल। मतलब आप क्लास के अंदर हैं, आपके पास बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आपने पढ़ाना है, और आप जानते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी, आप जानते हैं कि बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। ठीक है, तो व्यक्तिगत भिन्नता के संबंध में आप क्या करेंगे? अब बताइए। तो आप बच्चे का ये जानेंगे कि हर बच्चे में इंडिविजुअली क्या योग्यता है, बच्चों की क्या रुचि है। हर किसी की अलग रुचि होती है, किसी को खेलना पसंद है, किसी को पढ़ना, किसी को गाना पसंद है। एप्टीट्यूड, अभियोग्यता क्या है बच्चे में। ठीक है, पढ़ते ना आप, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब कि किस संबंध में बच्चे के अंदर क्या है, अधिक अभियोग्यता है। पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, आप ये जानने का प्रयास करेंगे। दूसरा, आप क्या करेंगे? ट्राई टू एडजस्ट द करिकुलम एज पर द नीड ऑफ इंडिविजुअल। अब जो आपका पाठ्यक्रम है उसको आप बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप ही समायोजित करेंगे। आपको लगता है कि एक बच्चा बहुत टैलेंटेड है पढ़ने में, तो आप उसको वैसा तरीके से पढ़ाएंगे। आपको लगता है कि बच्चा बहुत वीक है, तो आपको उस तरीके से पढ़ाएंगे। जो वीक है उसको आप इजी क्वेश्चंस देंगे, है ना, और कम क्वेश्चंस देंगे। जो बहुत टैलेंटेड है, बहुत इंटेलिजेंट है, उसको आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देंगे, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन देंगे, और मल्टीपल क्वेश्चन देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है,
यानी कि दोनों ही काम आपको करने पड़ेंगे क्लास के अंदर। पहले तो योग्यता को समझना, उसके अनुसार फिर पढ़ाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी। आई होप कि आप सभी ने इसका सही किया होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। डिस्कशन अगर बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि लेंथी हो रहा होगा तो मैं रोक लूंगा, थोड़ा स्पीड में कर दूंगा, बट मुझे लगता है कि जब डिस्कशन कर रहे हैं तो पूरा डिटेल डिस्कशन होना चाहिए ना, ताकि समझ में भी आए आप लोगों को। एज पीपल ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है तो द डैश ऑफ लर्निंग डिक्लाइंस, सीखने की क्या चीज कम होती है। ठीक है, डिक्लाइन मतलब क्या होती है, कमी, है ना। स्पीड कम होती है, क्वांटिटी कम होती है, सॉरी क्वालिटी कम होती है, क्वांटिटी कम होती है, इंटरेस्ट कम होता है। तो सीखने की क्या होती है आपकी, स्पीड कम होती है इस केस में। ठीक है, क्वालिटी क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और इंटरेस्ट वाली कोई बात ही नहीं है, राइट। तो क्या है, जब आप बूढ़े होने लगते हैं तो क्यों स्पीड कम होती है, क्योंकि आपकी मेमोरी वीक होती है, आपकी साइट वीक होने लगती है। ठीक है, ये कई सारे कारण होते हैं। ओल्डर का मतलब ये नहीं कि आप 30 साल के हो गए हैं तो नहीं नहीं नहीं, ये तो आपका पीक चल रहा है, इसमें तो आप सीखेंगे जब 50 से ऊपर ऐसे, समझ में आपको आ रहा है, तो स्पीड कम हो जाती है सीखने की। आगे बढ़ते हैं। द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेसेस इंक्लूडिंग रिमेम्बरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड, मतलब वह क्षेत्र, इसका मैं हिंदी अर्थ बता दूं आपको, वह क्षेत्र जहां पर चिंतन प्रक्रिया, याद रखना, समस्या समाधान करना और निर्णय लेना आदि होता है, वो क्या है। ठीक है, तो द फील्ड ऑफ स्टडी, अध्ययन का वह क्षेत्र जहां पर चिंतन क्षमता पर अध्ययन किया जाए या उसका विकास किया जाए, बच्चे के सोचने समझने के तरीके का विकास किया जाए या उस पर अध्ययन किया जाए, बच्चे के अंदर समस्या समाधान का विकास किया जाए या उस पर अध्ययन किया जाए। ठीक है, या बच्चे में निर्णय लेने की क्षमता विकसित किया, तो क्या है, एपिस्टेमोलॉजी, ये तो नहीं है। एपिस्टेमोलॉजी को क्या बोलते हैं हम, ज्ञान मीमांसा बोलते हैं इसको, बीएड में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, कि हाँ बिल्कुल, एस्पेक्ट्स ऑफ फिलोसफी में पढ़ते हैं हम, दर्शन के जो स्वरूप होते हैं उसमें मेटाफिजिक्स होता है आपका, तत्व मीमांसा बोलते हैं उसको हम, एपिस्टेमोलॉजी होती है, ज्ञान मीमांसा बोलते हैं, और एक्सियोलॉजी होती है, इसको हम मूल्य मीमांसा बोलते हैं। तत्व मीमांसा मतलब कि तत्व क्या है, किसका अध्ययन कर रहे हैं आप सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं तो सूर्य तत्व है आपका। अध्ययन कैसे कर रहे हैं, अध्ययन करने का तरीका क्या है, ज्ञान कैसे प्राप्त कर रहे हैं सूर्य का, तो ज्ञान मीमांसा हो जाती है, एपिस्टेमोलॉजी हो जाती है। और इसके बाद वो जो आपको ज्ञान मिला है उसका आप अपने जीवन में क्या उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अगर उपयोग कर रहे हैं तो क्या आपका मूल्य मीमांसा हो जाती है। ये सब क्या आपका एपिस्टेमोलॉजी होती है, जो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। बिहेवियरिज्म तो अलग चीज है, व्यवहारवाद है ये। ठीक है, यहाँ पर तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन और इन चीजों का काम किया जाता है। कॉग्निटिविज्म आपको पढ़ाया था मैंने जब जीन पियाजे पढ़ाया था, और जीन पियाजे में बताया भी था आपको मैंने कि जीन पियाजे को भी एपिस्टेमोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट का नाम, मतलब एक कह सकते हैं कि निक नेम दिया था उनको, कि ये उपाधि दिया थी कि जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे ये, ऐसा कुछ शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो कॉग्निटिविज्म है, क्योंकि जीन पियाजे के सिद्धांत जब पढ़ते तो आपको बताता है जीन पियाजे कि बच्चे की चिंतन प्रक्रिया में कैसे कैसे बदलाव होते हैं, है ना। बच्चा कब प्रॉब्लम सॉल्विंग करना शुरू करता है, बच्चा कब अपने डिसीजन लेने लगता है, यस और नो। ठीक है, तो ये क्या है इसका आंसर, कॉग्निटिविज्म यानी कि संज्ञानवाद है। कॉग्निटिविज्म को हम बोलते हैं संज्ञानवाद। अगर नहीं पढ़ा होगा आपने तो वीडियो है मेरे YouTube चैनल में भी जाकर देख सकते हैं आप, वहां पर है ना, वहां पर आपको पूरा कंप्लीट डिस्कशन मिलेगा। कम से कम 4 से 5 वीडियोस इसकी हैं संज्ञानवाद की, बहुत बढ़िया तरीके से उसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आप चाहे तो वहां देख सकते हैं, अदरवाइज बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप समझ जाएंगे इसका आंसर। विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ मोटिवेशन। सर, हाँ सर इसका आंसर एपिस्टेमोलॉजी क्यों नहीं है, इसका आंसर क्योंकि वो भी तो ज्ञान से रिलेटेड।
बिल्कुल बिल्कुल, वो ज्ञान से रिलेटेड है मैम, लेकिन वो जो एपिस्टेमोलॉजी है वो किसी पर्टिकुलर नॉलेज को या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की नॉलेज लेने का काम करती है, ठीक है। कॉग्निटिविज्म में ऐसा कुछ नहीं है आपका, समझ में आ रहा है? हेलो, एपिस्टेमोलॉजी है जो उसका जो दायरा है वो बहुत सीमित है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे अभी एग्जाम्पल दिया कि सूर्य एक तत्व है, आप सूर्य का ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो आपकी जो एपिस्टेमोलॉजी होगी उस कंडीशन में तो सिर्फ सूर्य के बारे में जानने की ही रहेगी। लेकिन कॉग्निटिविज्म जो है उसमें अगर माना कि आप सूर्य का ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं, बच्चा जानना चाह रहा है सूर्य क्या है, लेकिन उसको जानते जानते उसको कुछ और चीजें भी जानने को मिली है, तो उसका सोचने का तरीका और चेंज हो सकता है, अलग डायरेक्शन में जा सकता है, मतलब कि स्कोप है बहुत वाइडर है इसका, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, और दूसरा रीजन ये भी है कि एपिस्टेमोलॉजी जो है वो क्या दर्शन शास्त्र का एक मात्र स्वरूप है, वो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और कॉग्निटिविज्म और बिहेवियरिज्म अपने आप में स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, तो यहाँ पर प्रश्न भी उसने स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के रिगार्डिंग पूछा हुआ है ना, ये भी रीजन है। विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ मोटिवेशन, इनमें से क्या एक मोटिवेशन का कारक नहीं है। मोटिवेशन पढ़ चुके हैं आप, है ना, मतलब कि इनमें से क्या चीज ऐसी है जिसकी वजह से बच्चों को मोटिवेशन नहीं मिलेगा? किसकी वजह से मोटिवेशन नहीं मिलेगा? अगर आप अगर आप प्राइज देते हैं बच्चे को तो मोटिवेशन मिलता है, अगर आप प्रेज बच्चे की प्रशंसा करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, इंसेंटिव देते हैं तो मोटिवेशन मिलता है बच्चे को, लेकिन प्रैक्टिस अगर आप बच्चे को करवाते हैं तो मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो अगर हम प्रश्न बात कर रहे हैं यहाँ पर विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ मोटिवेशन, तो प्रैक्टिस से कोई मोटिवेशन नहीं मिलता, दिस विल बी आवर आंसर। आगे बढ़ते हैं। A longer a particular ability is unused, the dash is become, ठीक है। A longer a particular ability is, यानी कि अगर आप बहुत लंबे समय तक किसी एबिलिटी को, किसी योग्यता को यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है, उपयोग नहीं करेंगे, तो क्या होगा? आप भूल जाएंगे बहुत जल्दी। समझ में आपको आ रहा है? माना कि अगर आप साइकिल चलाते हैं और आपने साइकिल चलाना छोड़ दिया, 10, 15, 20 साल बाद आप साइकिल चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। अगर आप डांस करते हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं और आपने 10-15 साल तक डांस करना छोड़ दिया, अब थोड़ा थोड़ा आप उसको भूल जाएंगे, तो क्या होगा? द वीकर इट बिकम्स। अगर कोई भी एबिलिटी आपकी है आपके अंदर और आप उसका यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो आपकी वो एबिलिटी क्या होगी? अभी कमजोर हो जाएगी। यस और नो? समझ में आया? हेलो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? हाँ, इसका आंसर होगा वीकर। वीकर। This is the stage from 2 to 6 called, sorry, what is the stage from 2 to 6 years called? ये तो मैंने फर्स्ट क्लास में लिखवा रखा है, याद होगा आपको। 2 से 6 वर्ष की प्री ऑपरेशनल, हाँ, या कहे 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था है उसको हम प्री चाइल्डहुड कहते हैं। प्री चाइल्डहुड, ठीक है, प्री चाइल्डहुड। अभी यहाँ पर ये जीन पियाजे के अनुसार नहीं पूछ रहा है, अभी ये जनरल बात कर रहा है ना, और प्री ऑपरेशन तो यहाँ पर ऑप्शन लिखा ही नहीं है, तो प्री चाइल्डहुड इसे कहते हैं, ठीक है। इन्फेंसी शैशवावस्था होती है, पोस्ट चाइल्डहुड तो उसके बाद की बात आ जाएगी, और चाइल्डहुड तो बहुत बड़ा होता है, 12 साल तक का लगभग चाइल्डहुड होता है। आवाज सबको आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। Which one is not an element of intellectual development? मतलब इनमें से क्या ऐसा है जिसकी वजह से आप कहेंगे कि ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का कोई साइन नहीं है? मतलब बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मींस क्या होता है? टॉलरेंस, हाँ, बौद्धिक विकास, वेरी गुड, ठीक है। क्रिएटिविटी अगर आपके अंदर है तो डेफिनेटली आप इंटेलिजेंट है, कल ही पढ़ा रखा आपको मैं। इमेजिनेशन है आपके अंदर तो डेफिनेटली आप इंटेलिजेंट है। अगर थॉटफुल एटीट्यूड आपका, बहुत चिंतन करते हैं तो भी आप इंटेलिजेंट हैं। बट टॉलरेंस का यहाँ पर इससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट? तो आंसर इज टॉलरेंस। द मोर parts of your brain you use, the more likely you are to dash information. अगर आप अपने ब्रेन के अधिक से अधिक भाग का प्रयोग करते हैं तो आपकी जो मेमोरी है वो शार्प होगी। मेमोरी शार्प कब होती है? मेमोरी का एक ही एलिमेंट दिख रहा है वो आपको यहाँ पर, जब आप रिटेन करते हैं उसको, तो इसका आंसर क्या? रिटेन है। तो मोर पार्ट ऑफ योर ब्रेन यू यूज, अगर आप अपने मस्तिष्क का अधिक से अधिक
बुद्धि का अपने अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं तो द मोर लाइकली यू आर टू डैश इंफॉर्मेशन, तो आप किसी भी सूचना को अधिक क्या करेंगे, रिटेन करेंगे, धारण कर सकेंगे। यूज, मिसयूज और फॉरगेट का कोई रोल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनल टीचिंग एड? बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझने की देर थी इसमें। विमी, हिंदी में बोलते हैं इसको हम विमी, और मुझे लगता है कि विमी से ज्यादा आप डायमेंशन शब्द समझेंगे। डायमेंशन होती है ये डायमेंशन, एक्स डायमेंशन, वाई डायमेंशन, एक और बना दी तो जेड डायमेंशन, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल वर्ड सुना होगा आपने। 3 डायमेंशनल क्या होता है, जैसे आपके पास बॉक्स है आपका, वो 3 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल क्या होता है, जैसे आपका पेज है एक, वो 2 डायमेंशनल है। तो मल्टीपल डायमेंशनल कौन सा होगा, देखो व्हाइट बोर्ड क्या होगा आपका, 2 डायमेंशनल होगा, क्योंकि उसकी चौड़ाई कुछ नहीं होती ज्यादा। पिक्चर वो चार्ट में होती है, चार्ट और पेज एक जैसा हो गया आपका, ठीक है। मॉडल्स जो होते हैं, आप देखिएगा आपने बनाए होंगे बीएड करते समय मॉडल्स, ठीक है। ताजमहल बनाया होगा आपने, हो सकता है आपने क्यूबॉइड बनाया हो सकता है कुछ और बनाया हो। तो मॉडल्स क्या होते हैं, हमेशा आपके 3 डायमेंशनल होते हैं। मॉडल्स क्या होते हैं, हमेशा 3 डायमेंशनल होता है, 3D होते हैं मॉडल। हम बोलते हैं 3D मॉडल कई बार उसको। यस और नो, समझ में आ रहा है? हेलो, इंटरेक्टिव बोर्ड तो वही हो गया Yes, sir. आपका, व्हाइट बोर्ड की तरह ही होता है, कुछ Yes, अलग तो sir. है नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉडल्स, ठीक है। तो मॉडल्स आर डायमेंशनल टीचिंग एड, क्योंकि 3 डायमेंशनल इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट, अ प्रायरी नॉलेज इज नॉलेज दैट नोन इंडिपेंडेंटली ऑफ, बताइए क्या होगा? Experience. प्रायरी नॉलेज So, इज, हाँ बोलिए बोलिए। all of these. आपने तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, आपका तो आंसर है उसके, है ना? अब तो पता नहीं इसका आंसर क्या है, बताइए। A priori knowledge is knowledge that is known Experience. independently of, ठीक है। आंसर आपको पता है कि इसका क्या है, एक्सपीरियंस है।